अब हम भिन्नों को गुणा करना सीखते हैं कि भिन्न को कैसे गुणा किया जाता है। ठीक है, तो हम भिन्न को गुणा करना समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक सवाल लिखेंगे जिसमें हमें क्या करना हो, भिन्नों को गुणा करना हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर कुछ सवाल लिख रहे हैं, जैसे 5/4 गुणे 6/4। इसमें क्या है कि जो हर है वो बराबर है, लेकिन हमें इसमें हर बराबर हो या बराबर ना हो इससे कोई मतलब नहीं रहता है। अभी एक सवाल में अभी आपको और समझाऊंगा। ठीक है, इसमें क्या है, हर बराबर है, लेकिन हमें इसमें हर बराबर हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं रहता है। इसको हम सिंपल तरीके से सॉल्व कर देते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर जो पहला भिन्न होगा उसका अंश और जो दूसरा भिन्न होगा उसका अंश एकदम सामने सामने वाले अंक से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। जैसे हम क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करवा देंगे, और नीचे वाले के जैसे यहाँ पर 4 है, इसके सामने 4 है तो इसको हम 4 से ही मल्टीप्लाई करवा देंगे, गुणा करवा देंगे। ठीक है, तो 5 के सामने 6 है, तो 5 को हम किससे गुणा करवा दें, 6 से गुणा करवा दें, तो 5 को कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बटा भिन्न है तो बटा रहेगा ही। ठीक है, नीचे 4 है तो 4 को हम इसके सामने 4 से ही गुणा करवा देंगे, तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, इसमें हर बराबर था पर हमें इससे कोई मतलब नहीं है, बस सामने सामने वाले अंक से हम गुणा करवा देंगे। जैसे 5 के सामने 6 है तो हम 5 को 6 से गुणा करवा दीजिए दिए, और 4 के सामने 4 है तो हम 4 को 4 से ही गुणा करवा दीजिए। अब चलिए एक सवाल हम और देखते हैं जिसमें हर बराबर ना हो। ठीक है, इससे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक सवाल लिखा, 3/2 गुणे 6/7। इसमें हर बराबर नहीं है, तो इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे 3 के सामने 6 है तो हम 3 को 6 से गुणा करवा देंगे, तो 3 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बटा 2 के सामने 7 है तो 2 को हम किससे गुणा करवा दें, 7 से, तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा हमारा, 14 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम केवल सिंपल क्या करेंगे, सामने वाले अंक से गुणा करवा देंगे। ठीक है, बस इतना ही करना है। अब यदि मान लीजिए कि जब कोई भिन्न इस तरीके से दी हो, जैसे एक यहाँ पर इसमें क्या है, 1 2 यानी दो दो भिन्नों का ही गुणा करना है। अब मान लीजिए 3 भिन्नों को गुणा करना हो, जैसे यहाँ पर देखिए हम ले लिए यहाँ पर 6/4 गुणे 5/2 गुणे 7/4। ठीक है, इतना हम 3 भिन्न यहाँ पर कर लिए। अब इसको हम कैसे गुणा करेंगे, बस ठीक इसी तरीके से हमें इसको भी गुणा करना है। देखिए यहाँ पर 6 के सामने क्या है, 5, तो हम 6 को किससे गुणा करवा दें, 5 से, तो 6×5 हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब हम जब इसको इससे गुणा करवा देंगे 30 हो जाएगा, तो जो यहाँ पर गुणा करवाने पर हमारा 30 आंसर आया है, उस 30 को हम फिर इस 7 से गुणा करवा देंगे। ठीक है, तो हमारा जब 30 को 7 से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 210 हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे आप पर गुणा करवाने पर 210 आएगा। 6×5 30 हो जाएगा। 30 को हम 7 से गुणा करवा रहे हैं। देखिए 30 को 7 से मल्टीप्लाई करवाना है। 7 का पहाड़ा यदि हम 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और 7 का पहाड़ा फिर 3 बार पढ़ेंगे तो 7 3 कितना हो जाएगा, 21। इसलिए यहाँ पर हमारा यहाँ पर जो मल्टीप्लाई किया यहाँ पर क्या आ गया, 210 आ गया। अब ठीक इसी तरीके से नीचे भी हम हर में भी गुणा करवा देंगे। जैसे 4 के सामने यहाँ पर क्या है, 2 है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर जो इससे मल्टीप्लाई करवाने पर 8 आया है, इस 8 से हम इसको भी क्या करवा देंगे, गुणा करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 8 चौक कितना हो जाएगा हमारा, इसको भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके बस लिख देंगे। ठीक है, तो 8 चौक कितना हो जाएगा हमारा, 32। ठीक, अब इसको नहीं समझ पाए तो इसे भी देख लीजिए। यहाँ पर हमें 8 को 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 4 और कितना हो जाएगा हमारा, 32 हो जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए पहला सवाल, ये दूसरा, और ये हमारा क्या हो गया, तीसरा सवाल। यानी हम 3 तरीके से इसको सीख, मतलब 3 सवाल इसका हम भिन्न को गुणा करने के लिए जान चुके हैं। ठीक है, अब यदि कोई भी भिन्न हो उसका हर बराबर है और हमें उसको गुणा करना है, तब भी हम सामने वाले अंक से केवल गुणा करवा देंगे। हर बराबर नहीं है, फिर तब भी हम क्या करेंगे, सामने वाले अंक से ही गुणा करवा कर उसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, अब यदि आपको दो भिन्नों से अधिक मिल जाए, जिससे गुणा करवाने के लिए, जैसे यहाँ पर 1 2 ही भिन्न है, इसमें भी 1 2 2 ही भिन्न है, इसमें 1 2 3 भिन्न है ना, तो हम बस सिंपल तरीके से क्या करेंगे, उसके सामने वाले अंक से मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे, गुणा करवाते जाएंगे, और हमारा वही आंसर क्या हो जाएगा, एकदम सही
हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम भिन्नों को गुणा क्या करते हैं, लगाते हैं। भिन्नों का जो गुणा का सवाल होता है इसी तरीके से सॉल्व करते हैं।